नमस्कार। ओम शम शनश्चराय नमः। आप सभी को सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। कहीं भी अब और नहीं दिखेंगे, सिर्फ एस्ट्रो फॉर लाइफ या फिर भारतीय राष्ट्रीय समाचार चैनल्स पर ही अब आपको राकेश चतुर्वेदी मिलेंगे। तो एस्ट्रो फॉर लाइफ का मंच, हर मंच को छोड़ करके अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठान लिया है कि ज्योतिष का व्यापार करके धनार्जन करने वाले उन लोगों के साथ अब नहीं है राकेश चतुर्वेदी। आइए शुरू करते हैं। शनि प्रदोष 2025 वर्ष का सबसे पुनीत व्रत कह लीजिए या तिथि कह लीजिए, या ऐसा मौका जिस मौके की तलाश गृहस्थ जीवन में शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए या फिर विशेष प्रकार के लाभ के लिए, विशेष प्रकार के मनोरथ सिद्धि के लिए यह तिथि, यह दिन खास हो जाता है। क्यों खास है यह तिथि, क्यों विशेष है शनि प्रदोष इस बार का, आइए चर्चा करते हैं। 11 जनवरी 2025 को शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष की तिथि मिल रही है। 2025 का वर्ष मंगल नीच के बैठे हुए, सूर्य धनु राशि में विराजमान, बुध वक्री अवस्था में, मंगल वक्री अवस्था में, गुरु वक्री अवस्था में, तीन मुख्य ग्रह वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। राहु केतु तो सदैव वक्री ही चलते हैं। ऐसी अवस्था में देखा जाए तो 5 ग्रहों का एक साथ कुंडली में, जन्म कुंडली में, वर्तमान गोचर कुंडली में वक्री प्रभाव, मंगल का नीच राशि में रहना, यह सभी असामान्य संकेत हैं। बहुत संभल करके इस 2025 के वर्ष के शुरुआती 3 महीनों को जीना है आपको। शनि प्रदोष की यह तिथि बहुत विशेष है। अगर किसी प्रकार से संतान बाधा से आप परेशान हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, स्वतः देख लीजिए, किसी को मत बताइए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे यह भ्रम है, कुछ लोग कहेंगे ये है, कुछ लोग कहेंगे वो है। मत भ्रमित होइए। मस्तिष्क क्या कहता है, क्या महसूस करते हैं आप अपने घर पर, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर, अपने कार्यालय में, उसके अनुसार निर्णय लीजिएगा। अगर जरा सा भी नकारात्मकता है तो शनि प्रदोष का यह ब्रह्म उपाय आपके लिए है। मत चूकिएगा करना, बहुत आसान है। कुछ नहीं लाना है, कुछ जो है पैसे का व्यर्थ व्यय नहीं है। साधारण चीजों से, सामान्य चीजों से, घर में पड़े हुए काले तिल, लौंग, और सिर्फ आपको, अगर आज के समय में आपके घर क्या नहीं होगा, हल्दी की गांठें, यह ले लीजिएगा। साबुत हल्दी की गांठें 7 गांठें ले लीजिएगा। यह 3 चीजों से ही सामान्य उपाय आप इस शनि प्रदोष में कर सकते हैं। क्या क्या पीड़ाएं दूर होंगी? अगर संतान संबंधी कोई पीड़ा है, संतान उत्पत्ति में बाधा है, घर में बेवजह कलह रहता है, अशांति रहती है, बच्चे का भटकाव हो रहा है, बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है, या फिर बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, परीक्षा छूट जा रही है, स्कूल छूट जा रहा है, या फिर घर में या बाहर निकलते ही आपको अक्सर कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं, आपके अपने रूठ कर आपसे दूर हो जा रहे हैं, तो करिए शनि प्रदोष का यह उपाय। क्या करना है अब सुन लीजिए। 21 लौंग आप ले लीजिएगा। घर में पड़ी रहती हैं लोगों के, नहीं हो तो सामान्यतः आपके घर के बाहर
कहीं भी किराने की दुकान इत्यादि में मिल जाएगी, बहुत महंगी चीज नहीं है, जाके ले लीजिए, आपके जीवन से महंगी मुझे नहीं लगता है। और क्या लेना है आपको? हल्दी की 7 गांठें, साबुत हल्दी की लीजिएगा। पहले घरों में खूब प्रयोग होती थी, माताएं बहनें हमारी पीस करके हल्दी वही प्रयोग किया जाता था, अद्भुत शुद्धता अद्भुत स्वाद रहता था। और क्या चाहिए? 50 ग्राम या 100 ग्राम काला तिल। क्या करना है आपको? लौंग, 21 लौंग और काला तिल एक में मिला लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी मिला लीजिए। घर के मंदिर में या किसी मंदिर में जाकर के या कहीं शांत जगह पर, घर के बाहर अगर कोई पीपल वृक्ष इत्यादि मिल जाए वहां पर कर सकते हैं तो अद्भुत रहेगा, नहीं तो घर में ही एकांत जगह पर कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन व्रत रखिए, कुछ लोग शनिवार का भी व्रत रखते हैं, कुछ लोग प्रदोष का भी व्रत रखते हैं, तो जो भी समझ के रखना चाहे आप व्रत रख लीजिए तो अति उत्तम है। क्या करना है आपको? घी में लौंग और वही काला तिल बढ़िया से दोनों मिला करके रख लीजिए और घर में लकड़ी हो तो उसको प्रज्वलित कर लीजिए हवन की तरह आहुति देने के लिए। नहीं तो आप थोड़ी अधिक मात्रा में कपूर रख करके जला लीजिए, लकड़ी मिल जाए तो बेहतर होगा। बैठ करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करके शिव की वंदना करके और उसी लौंग और काले तिल मिश्रित चीजों से आहुतियां देना आरंभ करिए। किस मंत्र से दीजिएगा आप? यह भी सुन लीजिए। क्या मंत्र रहेगा? लघु मृत्युंजय का सूक्ष्म मंत्र रहेगा, ओम हौं जूं सः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुतियां देंगे। आहुति देने के बाद 7 हल्दी की गांठें जो आपने रखी हुई हैं, हल्का सा उसी आहुति अग्नि को दिखा करके लाल पोटली बना लीजिए। लाल कपड़े की पोटली बना करके अपनी तिजोरी स्थान या फिर मंदिर स्थान या फिर कहीं भी घर के दक्षिण पूर्व या दक्षिण जो है विशेष करके उत्तर पूर्व के कोने पर आप पोटली बना करके कहीं टांग दीजिए या रख दीजिए। यह क्रिया आप शनि प्रदोष के दिन करिएगा, आपके लिए अद्भुत प्रयोग रहेगा। घर में किसी भी तरीके की नकारात्मकता होगी दूर होगी, कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी जब तक पोटली बंधी रहेगी। और साथ ही साथ घर में अगर बीमारियों से आप परेशान रहेंगे तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आनंद लीजिएगा, करिएगा, यह प्रयोग स्वयं कर सकते हैं, कुछ मत करिएगा, सामान्य रूप से आहुतियां दीजिएगा। कोई तंत्रोक्त प्रयोग नहीं है, कोई ऐसा प्रयोग नहीं कि इसका दुष्परिणाम आपको निकले। सामान्य साधारण मंत्र है, सूक्ष्म मंत्र है। शिव प्रसन्न होंगे, अष्टम रुद्र शांत होंगे, मंगल शांत होंगे, आपके जीवन में गुरु की शुभता मिलेगी। हल्दी की गांठें गुरु की शुभता देने का काम करेगी। हर घर में हर प्रकार की शुभता ही शुभता आपको देखने को मिलेगी। तो भूलिएगा नहीं, शनि प्रदोष के दिन अगर आप यह क्रिया कर लेते हैं तो आपको वैद्य से, डॉक्टर के यहां रोज जाकर के हजारों फूकने से छुटकारा मिल जाएगा, दुर्घटना से मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई आपका लक्ष्य, आपका मस्तिष्क था उस समय पुत्र धन की, संतान धन की प्राप्ति या किसी और चीज की प्राप्ति के लिए, तो वह भी आपको मिलेगा। बस वही मनन करिएगा जो सात्विक हो और जो जन कल्याण जिसमें छिपा हुआ हो, ऐसा ना हो किसी का अहित आप इस समय सोचें तो आपको उसका दुष्परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। आनंद लीजिए इस महा उपाय का, इस ब्रह्म उपाय का। आगे अन्य वीडियोस को देखने के लिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन से, कष्टों से उसको मुक्ति दिला सकता है। तो आनंद लीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभो।